राम राम भाई सभी को, कैसे हो सारे। तो उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे परिचय की कल जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें जो मेरा परिचय था वो मेरे मायके से रिलेटेड था। मेरे मायके में मेरा जीवन कैसा था या मेरे घर में कौन कौन सदस्य हैं, तो वो सारी चीजें कल के व्लॉग में थी। तो जिन लोगों ने कल का व्लॉग देख लिया तो उन्हें तो खैर मेरा जीवन पता चल गया होगा मायके से, और जिन्होंने नहीं देखा वो मेरे यूट्यूब चैनल पे चेकआउट कर लेना। कल ही मैंने वो व्लॉग डाला था और पूरा परिचय है उसमें मेरे मायके का। अब बारी आती है मेरे ससुराल की, क्योंकि आप लोगों के कमेंट थे कि दीदी हमें ससुराल के बारे में बताना जरूर। तो ससुराल के बारे में आप लोगों के बहुत सारे कंफ्यूजन है, बहुत सारों के कंफ्यूजन है हमारे घर को लेकर, बहुत सारे कंफ्यूजन है मेरे ससुराल में कौन कौन है, बहुत सारों के कंफ्यूजन है कि घर में सास है कि नहीं है, बहुत सारों के कंफ्यूजन है कि आपका खाना कहाँ बनता है, कैसे बनता है, सब साथ में बनता है। तो मतलब बहुत सारे कंफ्यूजन है ससुराल को लेकर। जितना रायता वो सारा का सारा ससुराल को लेके ही है, आप सबके दिमाग में भी और जिंदगी में भी। क्योंकि देखो मायके का संघर्ष तो ऐसा हुआ है कि भैया कितनी मेहनत करके कमा के आओ तुम, घंटा 2 घंटा मेहनत करके आ रहे, आके घर में सुकून से खा के सो जाओगे। पर ससुराल में ऐसा नहीं है। ससुराल में मेहनत की तो मेहनत करनी, ऊपर से सुकून भी नहीं मिलता। तो ससुराल में और मायके में अगर हम कंपेयर करें तो कभी हो भी नहीं सकती, दोनों चीजें एक जैसी हो नहीं सकती। तो आज बारी है मेरी ससुराल की कि भाई मैं कहाँ भी आई हूँ, कौन हूँ, क्या है। और सबसे पहले क्लियर करूंगी मैं, घर वाला जो है बहुत सारे लोग तो देख के सोचे हैं कि भाई इनने मेड लगा रखी होगी, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए सामने आती होगी। कुछ लोग कहे नहीं यो नहीं करती, इसकी जिठानी करे, कुछ लोग कहे पूरे घर में यो अकेली रहे। तो आज आप लोगों के सारे डाउट मैं क्लियर कर दूंगी, बस वीडियो के एंड तक आप लोगों को बने रहना है। क्योंकि इसी सवाल का देखो रोज की रोज मैं किसी को जवाब दूं, आप लोगों के डेली डेली कमेंट आते हैं इन चीजों को लेकर। अब हर किसी के कमेंट का अलग अलग मैं रिप्लाई नहीं कर सकती। और मैं सच बताऊं तो मुझे रोज रोज ये घरेलू गीत रहे ना, ये गाने में मुझे कतई मजा नहीं आता, क्योंकि मैं खुद भी इरिटेट होती हूँ। और दूसरी बात ये है कि हमारे जो रिश्ते कुछ सुधरने वाले भी हो वो भी बिगड़ जाए इन चीजों से। भाई रोज रोज हम एक ही चीज का गुणगान करते रहेंगे, अपने आप को अच्छा दिखाते रहेंगे, दूसरे को बुरा दिखाते रहेंगे, तो उन चीजों से रिश्ते खराब होते हैं। तो मैंने सच बता रही हूँ, मेरे जीवन में मैंने कभी किसी को क्रेडिट नहीं दिया कि मैं बहुत अच्छी हूँ और सामने वाला बहुत बुरा है। या तो आप इसे मेरी अच्छाई भी समझ सकते हो और मेरी बुराई भी समझ सकते हो कि मैं हमेशा बुराई अपने अंदर खोजती हूँ, दूसरे के अंदर नहीं। मेरा तो वो वाला मानना है भैया कि वो कहते हैं ना कि बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा ना कोई। तो मैं तो पूरे जगत को देख के फिर न्यू समझू भैया कमी मेरे में ही है, गलती सबसे ज्यादा मेरे में ही है। और बस इसी बात का मैं लास्ट मेरा निवारण यही होता है कि कमी शायद मेरे में ही है। तो मैं कभी किसी दूसरे में कमी नहीं खोजती हूँ कि भाई मेरी वीडियो में कोई क्यों नहीं आता, या घर में लोग हैं तो है कहाँ, क्या है क्या नहीं है। तो वो सारे डाउट आज आपके इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। तो मैंने बताया था बेटी मैं मेरठ की, ब्याही मैं बागपत में हूँ। बागपत में आप लोगों का सवाल था कौन सा गांव है, तो भाई बागपत जिले में सरफाबाद गांव है, जहां मेरी शादी हुई थी सन 2017 में 6 मई को। 6 मई 2017 में मेरी शादी हुई थी। अब मैं ये भी नहीं कहूंगी कि मैं जब ससुराल में आई थी ससुराल वालों ने खाना पीना कम दिया, घी दूध नहीं थे, यो नहीं था, वो नहीं था, भरा पूरा घर था, राजी खुशी घर था। आज तो हमारे भैंस बहुत कम है, 5-6 भैंस हैं और 2 गाय हैं, मतलब कुल मिलाकर 8-10 डंगर होंगे। जब हमारे 10 भैंस ही भैंस रह करे थी, प्लस गाय रह करे थी 3-4, और भाई एक बड़द था। भैंसा कदी से था नहीं, बड़द ही तो देखती आ रही हूँ मैं जब से मेरी शादी हुई। एक बड़द भी था और कट्टी बच्ची रेज के डंगर रह करे थे। कुल मिलाकर हमारे घर में बढ़ के ऐसा लगे करे था घर कम तमिल्ला ज्यादा तू ढोर ही ढोर रहे करे थे घेर में। और वैसे भी फ्रंट पे थे, यहाँ तो पीछे आ रहे ढोर। कोई हमारे घर में आवे तो पता नहीं चलता इनका डंगर है, डेयरी है नहीं है। और जो हमारा गांव का घर था वहां शुरू में डंगर बंधे रहे करे थे जब अंदर जाए करे थे। तो जब मैं बिहाली आई थी और भाई मेरा जो सामान था बिहार में, जो दहेज का सामान था, तो घर पे इतना स्पेस नहीं था क्योंकि घर बहुत छोटा था हमारा और कड़ियों का बना हुआ था। वहां बस 2 कमरे नीचे थे, 2 कमरे ऊपर थे, एक छोटा सा किचन था, बहुत छोटा सा स्पेस था। ये मान के चलो 100 गज, मुझे तो गज वज के बारे में ज्यादा जानकारी है नहीं, पर 150 गज का जो भी था इतना ही था, वो ज्यादा बड़ा नहीं था। तो उसमें मेरा सामान आया नहीं क्योंकि वहां पहले से मेरी 3 जिठानियों का सामान पड़ा हुआ था। क्योंकि मैंने बताया आपको मेरे जो पति है वो 5 भाई हैं, 4 की शादी हो रही, 5वें नंबर का कुंवारा, तो 3 का सामान पहले से यहीं पड़ा हुआ था। हालांकि मेरी 2 जिठानी बाहर रहे हैं क्योंकि उनके जो हस्बैंड है, मेरे जो जेठ है, वो नौकरियों पे हैं, दोनों सरकारी पे। तो एक ही जिठानी यहाँ रहती, पर सामान सबका गांव में ही है। जो बाहर रह रहा उसने अपना खरीदा है, गांव में से कोई सामान नहीं लेके गया। तो इसी वजह से मेरा सामान घेर में था। और जब मैं घेर में जाया करूँ थी ना, वहां को ढोरों में को लिकड़ के जाया करूँ थी, तो मुझे घर कम तमिलना ज्यादा लगे था।
तो ससुराल में खाने पीने की कोई ऐसी कमी नहीं थी भाई, किसी कमी की वजह से या किसी चीज की वजह से। तो यो वाली कमी तो मैं ससुरालियों में नहीं निकालूंगी। खाने पीने की हर चीज की मौज थी, बस दिमाग में कीड़ा था तो मेरे में था। अब कीड़ा पूछो कैसा था मेरे दिमाग में? कीड़ा मेरे दिमाग में ऐसा था क्योंकि शुरू में पापा गुजर गए थे, तो मम्मी जो भी कमा के लाया करती लाके सीधा मेरे हाथ पे धर दिया। कमा के लाने से मतलब हमारे इक्को का पेमेंट आया था, नौकरी तो थी नहीं, तो इक्को का पेमेंट आया, मम्मी बैंक से काट के लाई, ला के मुझे दे दे, ले ला लीजिए, जैसे करना पूरा महीना तू कर लीजिए, वो सब कुछ मेरे हाथ में। तो कभी मैंने किसी से पैसे नहीं मांगे। यो मेरी सबसे बड़ी कमी थी कि मैंने कभी किसी से पैसे मांगने नहीं सीखे, क्योंकि बचपन में पापा गुजरने के बाद सारे पैसे मेरे हाथ में रहे, तो जहां जरूरत पड़े थी उठा दिए। और ताज्जुब की बात यह हो कि किसी ने हिसाब नहीं लिया, मम्मी ने कभी हिसाब नहीं लिया, क्योंकि मम्मी को पता था सारी चीजें खुद मैनेज कर रही है वो। तो कभी ऐसे आवारा शौक ना मेरे आज है ना कल थे जो मेरे से कोई हिसाब लेता। शादी हुई, शादी के बाद भैया हमने रूल देखा। वैसे तो मैं नहीं कह सकती मैं इतनी भोली थी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था भाई भैया क्या हो वै, कैसी ससुराल हो वै। मैं बताऊं आधा ज्ञान तो मुझे जब मिल गया था, जब मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। तो मुझे दाल रोटी की कीमत भी, कमाने की भी और खाने की भी जब भी पता चल गई थी मायके में ही, पापा के गुजरने के बाद में। क्यों सारी चीजें देख रही थी भाई, कितनी मेहनत से क्या आ रहा, कैसे कर रहे, कहाँ से खर्च चल रहा, सब चीज देख रहे थे। फिर जो बचा खुचा ज्ञान था, 2 बहनों की हो रही थी मेरी की शादी, फिर वो मुझसे मिल गया था उनके दौरे से कि ससुराल में क्या क्या हो, कैसे कैसे हो, क्यों हो, क्या करना पड़े, कितने एफर्ट्स लगाने पड़े ससुराल में जाके। तो वो सारी चीजें मुझे वहां से पता चल गई थी। तो ये वाला क्रेडिट भी मैं खुद को नहीं दे सकती भाई, मैं बहुत अनजान थी जब मैं ससुराल में आई, बहुत भोली थी। तो भोली तो मैं नहीं कह सकती खुद को, मैं कभी थी भी नहीं। तो सामाजिक ज्ञान भी कह सकते हो, थोड़ा बहुत शुरू से ही था। तो सारी चीजों का ज्ञान मुझे पहले से ही था। ठीक है जी। शादी होने के बाद में, सारी चीजों का ज्ञान होने के बाद में, तो मुझे क्या था कि भाई खुद का कुछ कमाना है। कमाना क्यों था? जो 2 भैया तो इनके बाहर रहे में, अब ये 3 मिलकर ढोरों का करे करे थे, डेयरी का काम। जब तक हमारे हार्डवेयर की दुकान नहीं थी, अब डेयरी का ये काम करे करे थे। जो भी पैसा आए करे थे सीधे लाते के साथ ही अपनी बीबी के हाथ में, मम्मी के हाथ में। और जब इन्होंने सारे पैसे उन्हें दे दिए, मुझे ना दिखाए उनमें से चमन्नी भी, तो भाई मैं खर्च कहाँ से चलाऊं? अब पीहर वाले तो ऐसे है नहीं, एक भाई था मैं रोज की रोज 10-10 हजार की गड्डी देंगे, ले बेटी ले जा अपनी पूर्ति के लिए, चलती फिर सब वही भेंट बाड़ी दे 1000-500 रुपया। सासू से मांगे कभी मैंने नहीं, एकदम मुझे 10 रुपए दे दो, मुझे पैसों की जरूरत है, मेरे पे बिंदी ना आया, मेरे पे लिपस्टिक ना आया, मेरे पे दुपट्टे ना। उस भली आदमण ने कभी खुद ने न्यू निकला ली, तेरा दुपट्टा फट रहा, तेरा फटा हुआ क्यों ओढ़ रखा, तेरे पे है ना, मैं पैसे दे दू लिया या मैं ला के दे दू, वो वाला काम उसने हमारे साथ कभी करा नहीं है। लाली तेने आज बिंदी नहीं लगाई तो क्यों नहीं लगाई, तेरे पे है नहीं क्या, नहीं है तो लिया, उसे कोई मतलब नहीं। चाहे थारे हाथ में चूड़ी है नहीं है, चाहे थारे माथे बिंदी है नहीं है, चाहे तुम फटा हुआ सूट पहन के उसके सामने 1 लाख बाल निकल जाओ, वो भली आदमन नो नहीं कहने की लाली फटा हुआ क्यों पैर रखा, तेरे पे है नहीं क्या। उनने कभी हमसे कही नहीं अगर लाली तू फलानी चीज ले लिया, हमने कभी मांग के न्यू नहीं कही हम पे फलानी चीज नहीं, हमें पैसे दे दो। अब इसमें तुम कमी मेरी मान लो, मांगे नहीं मैंने तो यो वाली कमी मेरी मैं कह सकती हूँ। फिर भैया खैर हो तो रामायण इतनी लंबी रहे, अगर मैं एक चीज खोल खोल के बताऊंगी तो मुझे तो महीनों ही निकल जाएगा, पर स्टोरी पूरी नहीं होने की, क्योंकि 9 साल 1-2 दिन में तो मैंने पूरे करे नहीं, और हर दिन एक नया संघर्ष ही रहा, तो बहुत संघर्ष था। ये तो सब लोकल की बात है, इन्हें छोड़ दो। फिर उसके बाद शुरू करा भाई मैंने मेरा पार्लर। अब पार्लर भी मैंने मेरे दम पे शुरू करा था। अब मेरे दम पे कैसे करा था वो भी क्लियर कर देती हूँ। पीहरियों ने 1 रुपया नहीं दिया, ना मैंने पीहरियों से रुपया लिया। मैं खाम खाम की झूठ फेंका लोग मेरे पीहरियों ने लगाए, उन्होंने नहीं लगाए। मेरे ससुरालियों ने मुझे चमन्नी नहीं दी, मैंने ना मांगी ना उन्होंने मुझे दी। पति का मेरे का पैसों से कोई सहयोग नहीं था, बा उस वाली बात थी मेरे पति की, पैसा मेरे धोरे है नहीं, मैं बाकी पूरा तेरा हूँ पैसे उसके द्वारा ना खुद के लिए होते ना मेरे लिए होते, बाकी मैं तेरी साथ हूँ। पति का वो बड़ा काम था मेरे का। कुछ बहन कह रही थी ना कमेंट कर करके तेरा पति तेरे हाथ पे धर देता होगा। ओ भैया 25 पैसे ना दिए कभी, 25 पैसे चाहे करवा चौथ सुननी चली गई हो, चाहे होई सुननी चली गई हो, चाहे कोई भी त्योहार आया हो, सब सुनने ही गए होंगे। हमारी सासू देख रही थी तो पहले 1500 रुपया देख रही थी, उसमें कोई अपनी चूड़ी लाओ, चाहे चुकटी लाओ, चाहे सैंपल लियाओ, चाहे सूट बना लो, चाहे लिपस्टिक बिंदी लियाओ, और वे ही 1500 रुपये नूनी मुझे ही मिले थे। 4 दौरानी जिठानी 4 को वे 1500 मिले करते। अब 2 साल से वे 2000 हो गए हैं। अब 2-2000 मिला, वो थारी मर्जी, तुम कुछ ले लो और कुछ मत लो, चाहे उन 2 को भी धर लो और चाहे उन 2 को खर्च कर लो। तो ये वाला हिसाब हमारे घर में था। ठीक है भैया। फिर भैया हमारी पूर्ति नहीं होती इतने में, मांगना बस की नहीं, दे कोई रहा नहीं तो खर्चा कहाँ से आवे।
दिमाग खराब, पति से लड़के भी देख लिया। अब पति से लड़के कोई सोल्यूशन नहीं लेकर, पति पैसे लावे तो लावे कहाँ से, सीधी सी बात है। पति की भी मुझे गलती इस बारे में, कभी तो लगा थी बहुत गलत आदमी है तो पैसे नहीं देता, कभी फिर लगा था यार कमा तो सभी रहे हैं, अब उनकी कमाई में से जो मुझे हटा के देवे तो वो भी दूसरों के साथ नाइंसाफ भी होवे, तो चलो कोई बात नहीं। उस चीज को भी समझने के बाद में हमने शुरू कर दिया अपना पार्लर। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी मेरी जो क्वालिफिकेशन है, बहुत लोगों ने पूछा है, तो मेरी जो क्वालिफिकेशन है भाई, मैंने बीबीए कर रखा, बैचलर बिजनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो मार्केटिंग की ठीक ठाक जानकारी मुझे है। ठीक, दूसरी बात यह है कि घर में झाड़ू पोछा रोटी बर्तन लत्ता कपड़ा ये सब तो डेली के काम है, सबके काम है, हर औरत को आते हैं। इनसे अलग मैंने पार्लर, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, थारे चूल्हे चाकी बनाने से लेकर पलिए बनाने तक, अब तो कोई पलिए ना बनाती मेरे पे बेबिया में, पलिए बनाने तक हर चीज हम अपने घर से ही सीख आए थे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। ठीक, तो वो सारा काम हम पे आता है। तो हमने क्या चालू करा, हमने अपना पार्लर चालू कर दिया। पार्लर चालू ऐसा करा, एक लड़की को पार्लर कराना था, अपना मेकअप कराना था ब्राइडल का, 2-4 बार उसकी थ्रेडिंग करी थी। बोली आंटी आप मेरा दुल्हन का मेकअप कर दोगे? हमने कहा हाँ भैया बिल्कुल कर देंगे। बोली फिर कैसे करोगे? और ये शादी के 6 से 7 महीने की बात होगी बाद की। तो मेरे पे मेकअप के प्रोडक्ट मेरे खुद के बिहाली के रखे हुए थे। हमने उससे कही बीवी तू हमें पैसा दे दे, हम तेरा कर देंगे, देख हमारे पास तो है नहीं। और ससुराल वालों से हमने मांगा नहीं, ससुराल वालों ने कहीं नहीं लाली पार्लर खोलना तो हम पैसे लगा देंगे, बात खत्म। उससे पैसे लिए भैया अपना, खैर पति का इतना सहारा था, देखो झूठ नहीं बोलूंगी, जो बात है वही कहूंगी। पति ने मेरे ने हमेशा से वही वाली बात है, पैसे दिए नहीं और साथ छोड़ा नहीं। मैंने उससे पैसे लिए, मेरे पतिदेव उस टाइम पर गाजियाबाद से सामान लाते थे मेरे पार्लर का, और कभी ये नहीं कहा उस इंसान ने कि भाई मैं तो अब काम करके हटाऊं दोपहरी में ढोरों में से, क्योंकि ढोरों का काम जो करे उसे पता कितना कहना है। वो दोपहरी में बेचारे मेरे पार्लर का सामान ला के दे रहे। खैर जितना सपोर्ट उनसे खुद से बन सका था उन्होंने खुद ने उतना सपोर्ट मुझे करा। काम में भी मेरी मदद कर रहे थे, क्योंकि काम में मदद इसलिए करवानी पड़ी थी भैया, मेरे 2 बच्चे थे, बेटा बेटी। 17 में शादी हुई, 18 में मिट्टू होगी, 19 में नोनू होगा, दोनों बालक ऊपर नीचे के हो गए। 7 जगह एक बहुत बुरा लफड़ा, खा बराबर चल बराबर। और यहाँ तो वो भी नहीं था, खा चाहे मत खा पर चल बराबर, वो बड़ा सीन था हमारी जिंदगी में, तो कि चलना बराबर था, चाहे खाओ मत खाओ किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। फिर अपना पार्लर का काम चालू कर दिया। मेकअप इतना बढ़िया लगा सबको मेरा करा हुआ, और थ्रेडिंग तो खैर मालिक का आशीर्वाद इतना बढ़िया, जिसकी एक बार बनवा दी वो दूसरी बार किसी के दोहरा नहीं गया। तो सबका काम हाल लगा, बढ़िया काम हाल लगा। मेरा जो पार्लर था वो भी बढ़िया चल गया, साथ में 2 बच्चे भी थे। और तीसरी बात, ज्वाइंट फैमिली में हूं तो काम सबकी बराबर करना, पार्लर तू कर या मत कर, क्योंकि पार्लर कर रही तो अपने शौक के लिए कर रही, अपने कमाने के लिए कर रही। किसी को जब दे नहीं रही तो किसी का उसमें सीन ही क्या रहेगा। मैं खाम की क्या लगू, मैंने कमा कमा के इसे दिया उसे दिया, मैंने किसी को नहीं दिया भाई, अपने लिए कमाया, सीधी सी बात है भाई। काम सबकी बराबर कर रही हूँ मैं ढोरों का कर रही हूँ, मैं गोबर ठा रही हूँ, मैं सारे घर के काम कर रही हूँ, सबकी बराबर कर रही हूँ, तो मैं किसी को पैसे क्यों दूंगी। पैसे तो देने का हक जब बनाए कि भाई चल तू पार्लर कर ले, हम तेरे हिस्से का काम कर लेंगे, तेरी टेंशन खत्म है, तेरा खाना पीना हम पहुंचा देंगे। जब मैं सारा काम खत्म करने के बाद मैं अपना कर रही हूँ तो वो मेरा अपना है। जिस टाइम में सब सोए थे उस टाइम में मैं काम करूँ थी। मैंने दिन की 3-3, 4-4 ब्राइडल करी, 2-2 छोटे-छोटे से बच्चों को छोड़ के। अब सोचो 2 बच्चे छोड़ के मैंने उन बच्चों को कैसे मैनेज करा होगा। वे मेरा दूध भी पीवे थे, सारा काम भी करूँ थी, तो यो संघर्ष मेरा कम नहीं था। शायद सुनने में उतना नहीं लगने का, पर जिसने करा उसे पता होगा कि कैसे कैसे करा। उसके बाद मेरा पार्लर ठीक ठाक चलता रहा, मैं पार्लर का काम करती रही। फिर सहज अपना सिलाई का काम भी पकड़ लिया, क्योंकि सिलाई मेरे पे पहले से ही आवे। तो 1-1.5 साल से मैंने अपने लत्ता टेलरों पे सिवाने शुरू करे, सच बताऊं तो। नहीं तो ड्रेस हो, सूट हो, कुछ भी हो, सब मैं अपने आप ही सिले करूँ थी, हमेशा से खुद ही बनाई करूँ थी, मैं खुद ही करे करूँ थी। तो सिलाई विलाई भी मैं खुद ही करूँ थी, तो सारा काम खुद मैनेज करना बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। पर जब भी मुझे यो था मन में कि हाँ कुछ करना, फिर भैया यो सोशल मीडिया का ऐसा वो चढ़ा, टिकटॉक चली, टिकटॉक पे सबने वीडियो बनाई, हम भी स्क्रॉल करना चालू कर दिया। हम भी अपना कभी बैठे थे ठाली तो वीडियो स्क्रॉल कर रहे थे। फिर मेरे घर में मेरी जो तीनों जिठानी, तीनों के सोशल मीडिया अकाउंट थे, आज भी हैं, तीनों के सोशल मीडिया अकाउंट थे, वे तीनों की तीनों वीडियोस बनाए कर रहे थे। हमारा कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं था, क्योंकि हम अपने बच्चों में, अपने पार्लर में, हर काम में इतना टाइम ना मिलेगा था, न्यू पता ना रहता तो है कौन सी दुनिया में, यो ही ना पता रहता। मैं बता रही हूँ, कम से कम मेरी जिंदगी के 4 साल ऐसे थे कि मेरे माथे पे बिंदी नहीं पाई, होठों पे लिपस्टिक नहीं पाई। उस दौरान मुझे ये भी ताने दे दिए गए कि इसके हाथ की रोटी तक खाने की जी न करता, ऐसी रही हूँ। क्योंकि जो इंसान कमा भी रहा, बालकों को भी देख रहा, फिर साजा भी निभा रहा, अब बताओ एक इंसान ही तो हूँ, मशीन थोड़ा ही, रोबोट थोड़ा ही हूँ, कितना कर सकूं। तो बालकों को संभालने से लेके हर चीज में फिर अपना ध्यान दिया जा रहा, तो फिर तो काम ही काम था मेरी जिंदगी में। तो सबसे पहले चलो वो भी हो गया। उसके बाद हमने अपने पतिदेव से कही जी हमें वीडियो बनानी। पतिदेव बोले थे दिमाग खराब है, वीडियो तो जाने क्या बनाएगी,
मैंने कि नहीं जी, बनानी तो मुझे जरूर है, सब बना रही है। मैं रोग आ के पतिदेव के गले पड़ गई। मैंने कि दुनिया बना रही है, तुम्हारी वो भावज बना हुआ है, थरा फलाना बना हुआ है, ढिमका बना हुआ है, मैं इतनी भूंडी हूँ, मैं वीडियो नहीं बना सकती। खैर इन्होंने छोन में आ गया मुझे कि एक काम कर, जा तू भी बना ले। मैंने कि छोन में नहीं, प्यार से कहो। इन्होंने कि जब प्यार से कह रहा जा बना ले। मैंने एक शुरू की जो वीडियो पोस्ट करी है, जो लड़कियां कह ना कि हमें हिजिटेशन है, हमें शर्म आवे है, मैं शर्म की बात बताऊंगी तुम्हें। मैंने जब पहली वीडियो पोस्ट करी, पोस्ट करने के तुरंत 20 मिनट बाद मैंने वीडियो डिलीट कर दी अपने आप ने। मतलब मुझे मेरी खुद की वीडियो देख के इतनी शर्म आई, यार लोग क्या कहेंगे तेरी वीडियो को देख के। मैंने वो वीडियो भैया डिलीट कर दी। डिलीट करने के बाद में फिर कम से कम 6 महीने मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। जैसे बच्चे छोटे छोटे थे तो मैं ज्यादातर गाँव में चली जाती, क्योंकि यहाँ काम का प्रेशर ज्यादा रहता। तो फिर गाँव में जाके थोड़ी सी राहत सी मिल जाया करती। हाँ भैया, अब 1 आध महीने की राहत मिल गई, तो मैं गाँव में चली गई। गाँव में जाके मेरे भैया पे iPhone 6 था, और आईफोन का सच बताऊं तो मुझे पहले से बहुत शौक था, मुझे बहुत अच्छा लगा था आईफोन। फिर भैया पे था 6 iPhone। मैंने कि राहुल तो एक काम कर, इसे मुझे दे दे और तू मेरा फोन ले ले। भैया मेरा गौ आदमी, उन्होंने कही तू एक काम कर, तू 6 ले जा, तुझे ज्यादा शौक है, तुझे ज्यादा टोर बनानी, तू 6 ले जा और तू मुझे अपना फोन दे दे। मैंने उसे, मेरा एक वैसा ही फोन था, ओप्पो का था शायद, ऐसा ही था कुछ। मैंने उसे उठाकर वो फोन दे दिया अपना, और उसका 6 फोन ले लिया। उसमें मैंने 1-2 वीडियो बालकन की घेरी, फिर मैंने एक वीडियो अपनी पोस्ट करी। उस पहली वीडियो पे मेरे पतिदेव का रिएक्शन था, ओहो तने तो वीडियो बनानी शुरू कर दी। मैंने कहा बना दी, ऐसी शौक में कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं 5-6 दिन बाद ही ससुराल में आ गई थी। ससुराल में आने के बाद मैंने सहज वीडियो बनानी चालू कर दी। वीडियो बनाने में फोटोग्राफी का इन्हें भी ठीक ठाक शौक है। इन्होंने 5-6 दिन तो कुछ ना कही, फिर इन्होंने नुकला चल तेरी वीडियो ऐसे मैं शूट कर दूंगा। एक आधी इन्होंने वीडियो मेरी, एक आधी, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पति को बिल्कुल समय नहीं मिलेगा रहता ढोरों में। ढोर हमारे बहुत ज्यादा थे उस टाइम पे, और भाई खेती भी है तो खेती भी करनी, ढोरों का भी करना। और फिर वही वाली बात है, शुरू में ना तो लड़का ही मैनेज कर पाता ना लड़की मैनेज कर पाती, तो ये भी कितना साथ दे सके थे, बस उतना ही दे सके थे जितने की जरूरत थी। तो इन्होंने भी इतना खास गौर ना दिन, कौन सी वो एक्टर नहीं बन रही, शौक है इसका 2-4 दिन का पूरा करेगी, बात खत्म कर देगी। इनके दिमाग में सिर्फ यही था कि इसका शौक है, 2-4 दिन में पूरा हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा चैनल इसका। इनके दिमाग में यही वाली फिल्म थी। मैंने अपना ऐसे ही चालू करना शुरू कर दिया। एक हमारे पड़ोस में लड़की थी बेचारी, प्रिया नाम था उसका, उसको बुलाना, उससे वीडियो शूट करवानी, प्रिया आ जा, प्रिया आ जा। वो लौंडिया भी, मतलब मेरी जिंदगी में 2-4 लोग मुझे बहुत अच्छे मिले, जैसे कि प्रिया को जब भी आवाज लगाई बेचारी आ जाया करी थी, मेरी वीडियो शूट करे करे थी, हम वीडियो शूट करे, वीडियो पोस्ट कर दी। फिर धीरे धीरे ऐसे ही मैंने लिखना चालू कर दिया, फिर लिखती रही, उनको पोस्ट करती रही। तो ये वाली जर्नी तो थी मेरी वीडियो पोस्ट करने की। अब इसमें संघर्ष कहाँ था? अब असली संघर्ष जब तक शुरू नहीं था जब अकाउंट बना था। जब तो दुनिया के बन रहे, मैंने भी बना रखा, ना कोई वीडियो वायरल थी, ना कोई फेमस था, ना किसी को कुछ फर्क पड़ रहा था, जो कर रही करे जा, खुद ही खुद कर रही। अब भैया अचानक से हमारी किस्मत का ताला खुल जाता है और हमारी एक वीडियो वायरल हो जाती है। एक वीडियो वायरल होने के बाद में उसके अगले दिन दूसरी वीडियो, उसके अगले दिन तीसरी वीडियो, मतलब हर वीडियो पे भर भर के व्यू। अब जब तक किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, जब तक वीडियो पे व्यू नहीं आ रहे थे, भैया जैसे ही वीडियो पे व्यू जाने शुरू हुए, रिश्तेदार क्या, गांव समाज क्या, मोहल्ला पड़ोस क्या, मेरे पति की जिंदगी जहन्नुम बना दी सबने मिलकर। पति की जिंदगी ऐसे जहन्नुम बना दी। उस टाइम पर IAS वाला वो केस हुआ था, वो लड़की IAS बन गई थी, उसने पति को छोड़ दिया था। जिंगे को भी ये लिखना है, बेटे तुझे तो छोड़ के भाग जाएगी, तेरे तो भी डटती को नहीं, यूं नहीं रुकने की। किंगे को जाना, हाँ भाई बहू की तनख्वाही होएगी अब तो। टोंट इतने बुरे बुरे, भयानक टोंट। फिर घर में घर वालों के किसी का रिएक्शन सीधा ना, घर वालों की गलती नहीं, जब भी बाहर को लिख रहे थे 2-4 इन्हें टोक देते, थारी बहू न्यू कर रही, थारी बहू न्यू कर रही। अब इतनी किस पर बर्दाश्त हो, थारी बहू न्यू कर रही। अब उन्हें जवाब दे करने के बजाय मेरे से आके लड़े। उनसे किसी से न्यू ना कह, मैं भैया दुनिया बना रही वीडियो, हमारी बहू बना रही तो क्या अजनबी बात होगी, मजा ले। उन्हें कह दे, आ गए सब मेरे सिर पर तांडव। भाई जिंदगी बड़ी झंड हुई, फिर क्या हो गया, घर में कलेश हो गए, रो के फिर चुप हो गए, वीडियो का टाइम हो जाए, फिर वीडियो बनाऊं, फिर लग जाऊं, चल कोई बात नहीं, मरण दे कहन दे। मतलब ये मान लो मेरी जो पहले की वीडियो है उनमें से अगर 100 वीडियो गिरी है तो 50 वीडियो तो ऐसी गिरी होंगी जिनसे पहले मैं रोई होंगी, रो के मुंह साफ करके मैं वीडियो बनाने लगी होगी। और कलेश इस लेवल तक का था कि मेरे रिश्तेदार तक भी इकट्ठे हो गए थे, सिर्फ और सिर्फ वीडियो के ऊपर कि वीडियो क्यों बना रही है। बस इसमें मेरे पास प्लस पॉइंट एक था कि जैसा कि मैंने बताया, मेरे पति ने पैसे कभी दिए नहीं और साथ मेरा छोटा नहीं।
अब तू कर, तुझे जो करना, कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। यूपी पुलिस का फार्म मेरा भरवाया, दिल्ली पुलिस का फार्म मेरा भरवाया, तू कहीं ना कहीं कामयाब हो जा। इस आदमी के दिमाग में एक चीज छपी हुई थी कि कामयाब तुझे करना, मुझे नहीं होना। तुझे जो करना तू तेरी जिंदगी में कर, मैं तेरी साथ हूँ। तो ये हमेशा से मेरी साथ रहे हैं। वीडियो बनानी चालू कर दी। अब कुछ लोग कहेंगे कि वीडियो बनानी जो चालू करी है भाई, जिठानी क्यों नहीं आती, जिठानी का फुल सपोर्ट रहा होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जब मैंने मेरा इंस्टाग्राम चैनल शुरू करा था तो पड़ोस की जो लड़की थी उसने मेरी हेल्प करी थी, उसने मेरी वीडियोस बनाई थी, ना कि मेरी जिठानी ने। ठीक, मैंने जो यूट्यूब का सफर शुरू करा था, आप मेरे पहले के सारे व्लॉग चेकआउट करके देख लेना, उनमें इनमें से कोई दिखाई भी नहीं देगा आपको। वो मेरा खुद का सफर था। अब मैं नहीं कह सकती, देखो मैं सच बताऊं तो कभी मेरी जिठानियों के साथ वैसे वाला रिश्ता रहा नहीं जैसा हो गया कि भाई हम तो बहन बहन है, क्या हम सहेली हैं, या मैं कह लगूं हमारी तो बहुत ज्यादा बनती है। मेरी कभी नहीं बनी, मैं सच बता रही हूँ। कभी मेरी किस लिए नहीं बनी। देखो काम में तो कोई ये कह नहीं सकता मुझे, ना रिश्तेदार कह सकता, ना घर वाले कह सकते। और मेरी जिठानी तक भी मेरे मुंह पे अगर ये कह दे कि वो काम में हेटी थी, इसने काम नहीं करा, या काम चोर थी, या हमने इसे करके खवाया, भाई किसी किसी की चंदो नहीं खाई है। 9 साल हो गए मेरे ब्याह को, कोई सी जिठानी नो कहदा हमने चंदो सेक के खवाई है। मेरी सास नो कहदा कि रूबी को आज मैंने रोटी पो के खवाई है, ये तो पड़ जाती ड्रामे करके, तो वहां खाऊं जहां कुत्ता खावे। मैंने आज तक किसी किसी की चंदो नहीं खाई है, चाहे मुझे हारी, चाहे मुझे बीमारी, चाहे मैं कितनी भी बुरी हालत में रही। यहाँ तक कि पिछले साल तो मेरी सर्जरी हुई थी, कुल 2 महीने की थी, जब मैं मेरे मायके से यहाँ आ गई थी। मेरी सास भी यहीं थी, मेरे में ही थी, मेरी जिठानी भी यहीं थी, पूरा भरा पूरा परिवार था। 18 टाके थे। 18 टाके होने के बावजूद भी कोई नू नहीं कह सकता कि हमने एक रोटी पोकर रूबी को दी थी। जिस दिन घर से आई थी उसी दिन चूल्हा संभाल लिया था, और सारा ही काम लत्ते धोने से लेकर रोटी बनाने तक का। एक जापो में तो मैं कसम खाती नहीं, जो मैं 22-22, 23-23 दिन की सबने कर दी थी। 22-23 दिन जिसने जो बना दिया वो बना दिया, नहीं तो मैंने किसी की कोई सी की चंदो नहीं खाई। कोई मुझे इस चीज का उल्हाना नहीं दे सकता कि हमने इसे करके खवाया, इस वजह से ये अलग है। कोई इस बात को नहीं कह सकता कि हमारी कमाई खाई है इसने, या हमारी कमेर खाई है। ना तो किसी से पैसे मांगे, ना किसी किसी की 2 रोटी खाई है, ना कभी किसी के धुए लत्ता पहने हैं, ना कभी किसी से यूं कही है कि मेरा यूं काम पड़ा तम कर दी, जो मेरे पे होने का ना है। कभी किसी इंसान को मैंने काम नहीं बताया इस घर में कि तुम यो काम कर दो, मेरे बस की नहीं है। काम हमेशा से मैंने अपना खुद ने करा है, अपने दम पे रही हूँ। शायद यो वाली आदत मेरी सबको खटकती है, और बहुत ज्यादा खटकती है, खासकर मेरी जिठानियों को। क्योंकि इंसान को ना जब तक दूसरा इंसान अच्छा लगे है, जब तक वो तुम्हारे चोचो पोचो करो जाएगा, तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाए जाएगा, और तुमसे हर चीज को कहेगा हमसे तो ये चीज आती नहीं जी। मेरे में क्या है, मुझे सब काम आवे, तो मेरे पे नहीं, मेरे पे देखो मैं खुद अपनी कमी बता रही हूँ। मेरे पे वो नहीं होता कि दीदी सब्जी बना रही हूँ तो इसमें नमक कितना गेरूं, दीदी फलानी चीज बना रही हूँ तो इसमें चीनी कितनी गेरूं, दीदी फलाना कैसे करूं। भाई मुझे तो सब कुछ पता है, मैं क्यों पूछूंगी किसी से। अब इसे तुम अहंकार कह लो, या मेरा ओवर कॉन्फिडेंस कह लो, या मुझे बनाना आता है सब कुछ, वो भी कह सकते हो भाई, कुछ भी कह सकते हो। वो आप लोगों की समझदारी, आप क्या समझोगे उस चीज को। तो मैंने कभी पूछा नहीं अब भाई मैं क्या चीज कैसे बनाऊं, क्योंकि मेरे पे सारी चीज बनानी आती थी, तो मैं खुद ही बना लूती किसी को। बस इतना था, सबको दे दिया भैया अब खा लो, तो बढ़िया है। तो बनाना तो मुझे था, तो मैंने बना लिया। तो हर बेजरबे चोचो पोचो मेरे से हुई नहीं, और शायद इकलौता यो भी कारण हो सकता है कि मेरा रिश्ता कभी उनके साथ सुधरा नहीं। रही मेरी जर्नी में मैं नहीं कह सकती मेरी किसी जिठानी ने मेरा साथ दिया, या मुझे नू कहिया आके कि रूबी तू बहुत अच्छा कर रही है, चल कर ले, हम तेरे साथ हैं, तू करेगी तो हमारे भी रास्ते खुल जाएंगे, आगे को हम भी तेरे साथ साथ कुछ कर लेंगे। कभी किसी ने सपोर्ट नहीं करा। बस इतना बहुत करा है मेरे पे एहसान कि अगर मैंने कोई वीडियो पोस्ट करी है और मेरी सास के पास फोन नहीं है, मेरी सास फोन नहीं देखती, ना चलाती ना देखती, तो उन्हें पता भी नहीं होता कि क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा। इतना ही उनकी भूमिका बहुत अच्छी थी कि उन्होंने जो भी मैंने वीडियो पोस्ट करी है सबको पता मेरा घरेलू कंटेंट हो गया है। और ऐसा नहीं है कि मैं सारी चीज अपनी ससुराल वालों को कहती हूँ, वो वीडियो जाकर तुरंत मेरी सास को दिखा देती कि देख ले आज क्या कह रही तेरी बहू देख ले आज क्या कर रही तेरी बहू। और भैया बड़े बुड्ढों को तो इतना ही बहुत है, फिर तांडव होने दो तुम। तो ये वाला रोल प्ले करा है हमारी जिंदगी में हमारी जिठानियों ने। खैर चलो उस सब भसड़ से भी लिगड़े, कोई बात नहीं, सहज सहज भैया लड़ते रहे, मरते रहे, आगे कुछ चलते रहे, पर वीडियो बनानी बंद नहीं करी। कुछ भी हुआ हमारे साथ, हमने कभी वीडियो बनानी बंद नहीं करी। वीडियो बनाते 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 एक भाई ने सलाह दी कि भैया तुम इतने इंस्टाग्राम पे वीडियो बना रहे हो, यूट्यूब पे बनाओ, कुछ अर्निंग तो होगी तुम्हारी। भाई तुम इतना तो कलेश झेल रहे हो इन वीडियो के चक्कर में, दुनिया भर के तुम ताने सुन रहे हो, टोंट सुन रहे हो, दोनों पति पत्नी थारा हुक्का पानी तक गिर गया इन वीडियो के चक्कर में। तो भैया एक काम करो, यूट्यूब पे अपना चैनल बना लो। इन्होंने कि भैया उसमें क्या है, जब तक पति को इंटरेस्ट आ गया था वीडियो में, मतलब उसके पहले नहीं था, पर इन्हें फिर इंटरेस्ट आ गया था कि हाँ ये कुछ कर सकती है जिंदगी में। इन्होंने उससे पूछा, इन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल उससे ही बनवाया, क्योंकि हम पे कोई से पावर नहीं था। चैनल बनवाने के बाद में फिर जब से मेरा यूट्यूब चैनल बना,
इन्होंने मेरे साथ भाई मेहनत जितनी मैंने करी है ना, इन्होंने मेरे से दुगनी मेहनत करी है उसमें। हमेशा अगर मैंने वीडियो बनाती हुई मैं थकी, मैं करना मेरे बस की ना, चल तू खड़ी हो, बना पहले वीडियो बना। एक बार में नहीं सही आ रही, 10 बार में। ये देख लो, अगर किसी को कैमरा मैन भी रखोगे ना, वो भी थक जाएगा 10 टेक में, 15 टेक में। बाजी बार ऐसा हुआ था 1.5-2 घंटा होगा वीडियो शूट करते हुए, वीडियो में मजा नहीं आ रहा, फिर कहते थे चल कोई बात नहीं अगले दिन कर लेंगे। पर कभी जो नहीं कही, यू पड़ा तेरा कैमरा मेरे बस की ना है, करती ना, या फलाना ढिमकाना, ऐसा कोई सीन नहीं था। हमेशा इन्होंने मेरा सपोर्ट करा, मेरा सहारा बने। चल अब क्या नहीं हो रहा, अब क्या ठीक हो जाएगा, एक बार और कोशिश कर ले। मतलब झुंझड़ आनी चाहिए थी, तो इन्हें तेरे बस की ना कुछ करना टाड़ कर, इन्होंने ऐसा कभी नहीं करा। न्यू कहते कोई बात नहीं अगली बार में सही हो जाएगा, अब क्या और करके देख तू, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ऐसे करके हमने हमारा यूट्यूब चैनल शुरू करा। और मैं आपको बता दूं, फैमिली का ना आने का इकलौता रीजन यही था कि दूसरे की तरक्की किसी पे देखी नहीं जाती। और दौरानी जिठानियों का तो मुझे ऐसा लगा सबका ऐसा ही रहा, मेरा ही नहीं, 100 में से 2 ही ऐसी होंगी जो एक दूसरे को सपोर्ट करती हुई होंगी या एक दूसरे से खुश रहती होंगी। तो ज्यादा मेरी जिठानियों से मेरी, मैं बता रही हूँ क्योंकि मैं पहले से मेरे काम में बहुत बिजी थी। पहले मेरा पार्लर था, मुझे कस्टमरों से फुर्सत नहीं थी, अपने घर का काम करना, बालकों को संभालना, कस्टमर संभालना। तो शायद मैं कभी किसी को इतना समय नहीं दे पाई, ना सास को ना जिठानियों को, कि उनके धोरे बैठ कर चुगली कर सकूं या बतला सकूं घंटा 2 घंटा, या इधर उधर की बात कर सकूं। तो वो बड़ा समय मेरे पास कभी रहा नहीं, शादी से लेके अब तक। मेरी खुद की दुनिया इतनी खूबसूरत है कि मुझे पूरे दिन काम काम काम, इधर से कर लूं उधर से कर लूं, मैं ऐसा करूंगी तो वैसा हो जाएगा, ये बिजनेस कर लो वो बिजनेस कर लो। मेरे दिमाग में सारे दिन कमाने की बात है, इसके अलावा मेरे दिमाग में कोई चल रहा है चलता नहीं है, पूरे दिन का काम है। तो इसी वजह से इसका एक इकलौता कारण ये भी हो सकता है। फिर भैया हम यहाँ पे आके सेटल हो गए सारे के सारे काम में से। यहाँ सेटल हुए अभी हमें 2 साल हुए। यहाँ सेटल होने के बाद में पहले खाना मैं आपको बता दूं, हाँ फिर ये वाला बहम रह जाएगा आपका, हमारा खाना अब अलग अलग बनता है। पहले हमारा क्या था, हमारा जो खाना पीना था सब कुछ एक जगह से चले कर था, जो भी था, मतलब जैसे कि मैंने बताया दूध का काम था, मेरे पति सप्लाई कर रहे थे, सामान भी सबका वेला में थे, सब कुछ एक जगह ही चल रहा था। फिर जब से हम यहाँ आए, यहाँ भी हमारा पिछले 1 जनवरी तक सब एक जगह ही चला था। खाना सबका मैं ही बना रही थी, सब लोग खा रहे थे, वो अलग बात है। किसी को अलग नहीं स्वाद आ रहा हमारे बने हुए में, तो वो अपना अपने बालकों का बना के खा लो। तो घर घर में ये छोटी मोटी चीज सबके में चलती रही, ये चलता रहा। फिर ये जो पिछली जनवरी गई है, अभी जनवरी आने वाली है, अब 1 जनवरी को 1 साल हो जाएगा पूरा। इस जनवरी से क्या हुआ कि मेरा यूट्यूब पे भी चैनल हो गया, मुझे वहां ब्लॉगिंग भी करनी पड़ी थी, साथ में मुझे काम भी करना पड़ा था। और भैया फिर सबको पता चल गया कि अर्निंग भी अभी स्टार्ट होगी इसकी। थोड़ी थोड़ी मेरी अर्निंग हो रही थी, जैसे वर्क फ्रॉम होम के 1-2 प्रमोशन लग गए, या भाई 1-2 सूटों के लग गए, उनमें कुछ पैसे मिल गए। कुल मिला के मेरी छोटी मोटी अर्निंग जब चालू हो गई थी, यूट्यूब से अर्निंग मेरी चालू नहीं हुई थी। फिर मेरी यूट्यूब की अर्निंग से जो चालू होने वाली ही थी, हुई नहीं थी, अर्निंग चालू होने से कुछ टाइम पहले ही। तो फिर मेरी वीडियो को लेकर फिर से विवाद हुआ। वीडियो को लेकर विवाद क्यों हुआ, क्योंकि देखो साझे में रह रहे हैं, वही मैंने बताया कि खा मत खा पर चल बराबर। काम पूरे दिन पूरा का पूरा करना रहता भाई। घर का सारा काम आप देख ही सकते हो, कितना बड़ा घर है और कितना सारा काम है। सारा काम मैं खुद ही करती हूँ, कोई मेड वेड नहीं है हमारे घर में, या काम करने वाली नहीं है, या कोई हेल्प करने वाली नहीं है। और हमारे घर में तो एक और बात है कि अगर आपका काम है ना, झाड़ू आपको लगानी है ऊपर, और आपका हाथ टूट गया, पाँव टूट गया, बुखार होगा, तो मैं कुछ भी होगा, वो जू का तू पड़ा रहेगा। अपने कुछ 2 दिन बाद सकेर लिए, पर वहां कोई पूंछ नहीं फिराने का, वहां कोई झाड़ू नहीं मारने का। अगर ऊपर झाड़ू का मेरा काम है तो मैं ही झाड़ू लगाऊंगी, चाहे दिन 10 हो जाइयो। तो वो वाला सीन है मेरे साथ। तो भैया सारा काम करना पड़ा था, और फिर साथ में वीडियो भी मैनेज करनी पड़ी थी। तो दिक्कत आ लगी थी इतनी ज्यादा जिसकी कुछ हद नहीं। और जिसकी रोटी टाइम पे ना बनी उंगे सगाड़ी, और जिसको चाय टाइम पे ना मिली उंगे सगाड़ी, और कोई आया गया अगर कोई फलाना होगा और कोई ढिमकाना होगा, फिर होगा था बहुत सारा रायता। फिर पतिदेव ने शांति से ही कहा कि भैया इतना सारा काम इसकी जान को पहले से है, भैया अपने बच्चों का भी करना, अपने घर का भी करना, सारी चीजें मैनेज भी करना, 3-3 अकाउंट भी मैनेज कर रही है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, और इतना सारा काम भी रहे। रोटी पोती रहूं थी, और देखिए न्यू कर करके वीडियो अपलोड करती रहूं थी, स्क्रॉलिंग करती रहूं थी, एडिटिंग रात को करूं थी, पूरे दिन काम करना, रात को एडिटिंग करनी। भाई जो संघर्ष करे उसका संघर्ष उसे ही पता है कि उसका कैसा कैसा संघर्ष था। पूरे दिन सबकी बराबर काम करना, फिर अपनी वीडियो भी शूट करनी, फिर वे एडिट भी करनी, फिर वे पोस्ट भी करनी। किसी ने उस बीच में मेरे सफर में, मैं कह देती मेरा किसी ने साथ दिया, किसी ने इतना साथ नहीं दिया कि ले रूबी तो इसमें बिजी चल रही, तो इस काम को कर रही, तो ले इतना हम तेरे इस काम को कर देंगे। आज तक का इतना सपोर्ट नहीं है किसी का कि अगर रूबी किसी काम में लग गई ना, या मैं पार्लर गई हूँ सपोज किसी शूट के लिए, वहां मेरा शूट है, मैं मस्सा आने में रात के 8 बज गए या 9 बज गए, तो ऐसा नहीं था कि आने के साथ ही मेरा काम मुझे हुआ मिलेगा। हर चीज मुझे जो की तू पड़ी मिलेगी, मस्सा आओ, रात को 12 बजे आओ, 1 बजे आओ, अपना काम खुद कर, मत कर, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। तो फिर बता
बताओ उस बात से क्या ही फायदा था कि एक इंसान कितना पिस सकता है, कितना कर सकता है। और रही न्यारे साजे की बात, भैया ये जिंदगी की सच्चाई है, जिसके 4 बालक है वे अलग होवे जरूर है, पर अभी भी हम वैसे वाले अलग नहीं है जैसे वाले लोग होवे। वो पूछो कैसे। ये घर है, ये घर हमारा 5 का साजे का है, मेरे सारे जेठों का, देवर का, सबका बराबर का साजा है। जितना मेरा है यो घर मेरा अकेली का नहीं है, ये मैं डाउट सबका क्लियर कर देती हूँ। कोई सी मैं खाम खाम की कह लगू मेरा अकेली का, भैया मैं ही मेरा हूं, नहीं भैया 5 का साजा है। साजा सबका कर रहा, किसी को नहीं। अब वो भी पूछो क्यों, क्योंकि जो 2 बाहर रहे वे तुम हंससे यहाँ करने आने से रहे, यहाँ हम 2 रहे में, 2 में से एक नीचे करे एक ऊपर करे है। काम का ऐसा है हमारा, मैं किसी का नहीं करने जाती, मैं झूठ नहीं बोलने की। और रही बात खाने पीने की, अब हमारा खाना बनता है अलग अलग। खाना हमारा अलग अलग बढ़ने का मैंने मेन कारण तो मैं बता दिया, क्योंकि मुझे वीडियो शूट करने से लेकर एडिटिंग करने तक का सफर शूट तो मेरे पति करते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। और जो एडिटिंग का है वो करती हूँ, और बाकी घर के काम भी है, बालकों को स्कूल भी भेजना, और फिर बीच में भाई प्रमोशन इतने सारे रहे, डेली के कुछ ना कुछ रहे है, वो भी करना रहे, मतलब बहुत काम हो जावे। घर का एक हाउसवाइफ समझ सके कि कितना काम होवे, और जंगल का, ढोरों का, हर चीज का काम तो बहुत सारा हो जावे। तो उस सारे के काम को करने के बाद चैनल मैनेज करना बहुत मुश्किल काम होवे। मुझे ही पता नहीं कितने साल हो गए होंगे जो दिन में चैन से सुकून से मैं सोई होंगी। दुनिया सोवे और मेरे दिमाग में वे चलते रहे, कौन सी कविता लिखनी, क्या करना, कैसे करना, क्यों करना, मतलब बहुत सारी चीजें मुझे करनी पड़े हैं एक साथ। तो अभी खाना हमारा अलग अलग बनता है। और रही बात घर की, घर मेरा अकेली का है नहीं, सबका साझा है। अभी कोई चीज ऐसे बटके मुझे प्रॉपर नहीं मिली कि तू न्यारी है तेरा यो है। अभी न्यारा मेरा क्या है, न्यारा मेरा यो है कि मैं अपनी रोटी पो रही हूँ और खा रही हूँ, अपना खर्चा खुद उठा रही हूँ। अभी न्यारी बस में इतनी हूँ, अभी मेरे ससुर की माई से मुझे बांट के एक छल्ला नहीं मिला, एक तिनका नहीं मिला कि तू न्यारी कर दी हमने। तो न्यारा उसे कहते हैं मेरे हिसाब से कि जिस इंसान को सारी चीजें बट के मिल गई हो कि भैया तू बेबाक होगा, अपना कर और खा। अभी कोई न्यारा नहीं है, अभी बस इतना है कि जो एक जेठ बाहर रह रहा वो अपना कर रहा, अपने बालकों का खर्च उठा रहा, अपना उठा रहा। जो दूसरा जेठ है वो अपनी नौकरी कर रहा, अपने बालकों का खर्च उठा रहा, अपना उठा रहा। दूसरा जेठ है वो अपना कर रहा, अपना उठा रहा, या जो भी उठा रहा। मैं हूं, मैं मेरा अपना कर रही, अपना खर्च उठा रही हूँ। अभी ससुर ने किसी को बांट के कुछ नहीं दिया। तो न्यारा आप इसे कह दो या ना कह दो, वो आपकी खुद की चॉइस है। मैं तो बस इतना कहूंगी कि मैं अपना कर रही हूँ और खा रही हूँ। अभी मुझे खुद नहीं पता कि इस घर में मेरा कमरा कौन सा, वैसे तो कब्जा इस पे कर रखा बेड मेरा इस कमरे में पड़ा, पर अभी यो नहीं पता कि कहाँ किसका है किसका नहीं है, क्योंकि घर जो है पूरा का पूरा सभी का ही है, जितना भी है हमारा। और घर में इस कमरे में तो मैं रह करूँगी। जो हमारा हॉल है, जो हमने गेस्ट रूम बना रखा, वैसे तो गेस्ट हमारे ऊपर ज़्यादातर आते नहीं, और ये वाला कमरा है मेरे से बड़ी का, ठीक है जी। बाकी के जितने कमरे हैं सारे के सारे खाली पड़े हुए हैं। नीचे हमारे घर में जेंट्स रहे हुए हैं, जितने भी घर के जेंट्स हैं वो सारे के सारे नीचे ही रहे हुए हैं। और हमारी सासू माँ रहती हैं, क्योंकि वो घुटनों से बहुत ज़्यादा परेशान है, ऊपर छत पे आती नहीं। मेरी वीडियो में ना आने के 3 कारण हैं, बिल्कुल जो मेन कारण है। पहला कारण तो ये है कि किसी को मेरा वीडियो बनाना ही पसंद नहीं था। दूसरा कारण ये है कि आप मेरा कंटेंट भी कह सकते हो, मेरा कंटेंट जो है वो ससुराल वालों के लिए है। और जैसे कि मैंने बताया, जैसे ही मेरी वीडियो पोस्ट होती है, मेरी वीडियो पोस्ट होने के तुरंत बाद वो वीडियो मेरी सासू माँ को दिखा दी जाए, और फिर तुम रिएक्शन समझ सको क्या होता होगा। तो बहुत सारे रीजन है, बहुत सारा रायता है, तो इसीलिए कोई भी मेरे व्लॉग्स में नहीं आना चाहता। और लास्ट टाइम हमारे घर में जब भयंकर महायुद्ध हुआ था, तो उसमें सब लोगों ने बोल दिया था कि तेरी वीडियो में हमारा बच्चा तक भी दिखाई ना दे जा। हम ना वीडियो में आना चाहते, ना हमें ये फालतू के शौक हैं, और ना हम करना चाहते, ना हमारा थर तक कोई मतलब है। तुम वीडियो बनाओ, नंगे डोलो, कुछ ही करो, हमें वीडियो में नहीं आना बस। अब बताओ, जब कोई इतने अच्छे से प्यार से कह रहा है कि हमें वीडियो में नहीं आना, अब तुम यूं बता दो मैं किसी को वीडियो में कैसे लिया, मुझे जबरदस्ती पकड़ के। हालांकि उनके खुद के अकाउंट हैं, उनकी बहुएं लाइव भी आती हैं, वीडियोज भी बनाती हैं, पर ये गंदा काम सिर्फ मेरे लिए है। उनके लिए अच्छा काम है, संस्कारी काम है, बहुत बढ़िया काम है। उनकी बहुएं वीडियो बना रही, मेरे से पहली बना रही है कई साल, वो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा करती है, बहुत अच्छा बना रही है, कोई गलत काम नहीं है। लेकिन मैं वीडियो बना रही हूँ, बहुत बुरा कर रही हूँ, बहुत गलत काम है वीडियो बनाना। और ये वो करें जिनका कोई कहने सुनने वाला नहीं होता, और फलाना ढिमकाना जो भी है बस तुम समझ लो तो पूरा क्रेडिट ये है वीडियो में ना आने का। अपना अपना सब करना चाहते हैं, पर अगर दूसरा तरक्की कर ले भाई साहब, सहानी जाना, फिर तो न्यू लग जा रहे यो ऐसा कैसा होगी।
यूं कामयाबी कैसा होगी, हम तो इससे कई साल पहले वीडियो बनाने में लगे हुए हैं, हम तो अब भी बना रहे हैं, हमारा कुछ क्यों नहीं हो रहा, इसका ही कुछ क्यों हो रहा। भाई मेरे मुंह पे नहीं उतक गई, पता ना पब्लिक को क्या दिखाई देते रहे में, हमें तो कुछ दिखता ना। पब्लिक भी बावली चौधी है जो तेरी वीडियो देखे, पब्लिक को भी कुछ पता ही ना क्या देखना क्या ना। अब बता, जब थारे मुंह पे कोई तमाशा क्या कैसा महसूस होएगा। मतलब कुल मिला के भाई तुम यूं कह लो, ना मेसी का लूना पसंद। अब फिर मेरा रिएक्शन तुम समझ ही जाओ। तो भैया उस वाली बात है, घर घर के यही मटियाले चूल्हे ना, उन्हें हमारी वीडियो में आना। और अब तो हमने भी मन में अपने में ठान लिया कि हम जिंदगी में कुछ भी करें पर तुम्हारी शिकल हम अपनी वीडियोज में नहीं दिखाएंगे। क्योंकि जिस दिन मेरे पे एक बहन ने कमेंट कर रखा है, दीदी दूर से दिखा देना चोरी से। भैया जिस दिन चोरी से भी दिखा दिया, वीडियो सब देखे मेरे घर में, बस मुझे फॉलो नहीं करता कोई। मेरे अभी 1.1 मिलियन इंस्टाग्राम पे होने वाले हैं, 5-5 लाख यूट्यूब और फेसबुक पे है, 20-21 लाख की फैमिली में से मेरे घर में से सब्सक्राइबर मेरा 1-2 हो तो बहुत बड़ी बात है। वो लोग मुझे फॉलो नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, पर देखते डेली हैं। और जिस दिन अपना फोटो दिखाई देगा हमारे घर में हो जाएगा खड़दू। ठीक बात। फिर ये है कि हम वीडियो में कैसे आ गए, हम वीडियो में लिए ही क्यों, काटो अपनी वीडियो, फलाना करो ढिमकाना करो। तो भैया सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं हूँ, मेरा पति है, मेरे दोनों बच्चे हैं, वीडियोज में आ जाते हैं, उन्हें देख लिया करो। बाकी इससे ज्यादा देखो मैं कुछ कहना नहीं चाहती। और अपनी सफाई में मैंने शायद कोई शब्द नहीं कहा होगा, ना ही मैं कहना चाहूंगी कि मैं बहुत महान हूँ, बहुत अच्छी हूँ, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, बाकी सब बुरे हैं। जैसे कि मैंने बताया, जीभ पे मेरी पे कंट्रोल नहीं है, लक्षणों पे उनको पे कंट्रोल नहीं है, बस बात खत्म। हाँ बात खत्म। लक्षण वे कंट्रोल नहीं कर सकते, जीभ मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, तो बनती हमारी है नहीं, सीधी सी बात है। तो अपना अपना करने में सब मस्त है, उन्हें मजा आवे अपनी जिंदगी में, रोटी पोली खा ली, चुगली कर ली, काम कर लिया, ये सब कर लिया, उनकी जिंदगी बड़े मजे से कटे। मुझे मजा आवे है कि अपना काम कर लिया, फिर अपना कुछ ऐसा भी होना चाहिए, 2 रुपए कमाने का भी साधन होना चाहिए। चाहे मुझे किसी का मुंह मांझना ही क्यों ना हो, फेशियल ही क्यों ना करना हो, चाहे मुझे किसी के फटे लत्ता सीखे ही क्यों ना 2 रुपए कमाने हो, मेरे दिमाग में पहले से एक ही चीज है, क्योंकि मेरा जीवन पूरा का पूरा कमाते कमाते ही गया। हमने बचपन जैसा जिया नहीं, वहां भी हमें कमाना था, क्योंकि बहनों की शादी भी करनी थी, घर के खर्च भी चलाने थे, तो खेती कमाने से ही देवे, वहां भी कमाया था, यहाँ आके भी कमाया है। कभी फ्री के पे ना किसी के पे निगाह रखी। अगले ससुरे की पेंशन आ रही, ससुरे से लेंगे, जेठ सरकारी नौकरियों पर आवेंगे, 100 रुपए देख जाएंगे, जिठानियों से लेंगे, ले फलाने से 2 रुपए मांगेंगे, ढिमकाने। भैया देखे मांगना हमारे बश की है कौन। हमें तो इतना पता, जिस जो कमा रहा उसके उसे बने रहो, हमें खुद ने क्या कमाना हमें वो देखना। तो मेरा शुरू से ये रहा कि मुझे खुद का कमाना था, खुद का करना था। अब मैं जबरदस्ती किसी से कह नहीं रही कि भाई नहीं भाई मैं तो बहुत महान हूँ, मैंने तो बहुत पैसा मांगे, मैं तो गिड़गिड़ाई, न्यू करा। भैया मैंने ना मांगी किसी से चमन्नी भी, और किसी ने ना मुझे दी। तो मेरा जीवन कुछ ऐसा रहा, क्योंकि पूरी स्टोरी अगर मैं आप लोगों को विस्तार विस्तार से सुनाऊं तो भैया ये तो रोज के काम है, सबके घरों में होंगे, किसी की बर्तन पे होगी, किसी की झाड़ू पे होगी, किसी की पोछे पे होगी। हमारे घर में बर्तन झाड़ू पोछे की कभी कोई लड़ाई नहीं रही, कभी हुई नहीं आज तक। जब से मेरी शादी हुई मैं खामखा कह लगू, अब भाई जिठानियों ने मेरे से काम के ऊपर लड़ाई करी, रोटी पोने के ऊपर हुई। हमारे घर में सच बताऊं तो आज तक लड़ाई नहीं हुई ऐसी जैसे घर में औरतों की हो गए, क्योंकि काम तो कभी ना, तो देख मैं नहीं कमी, मैं अपनी बताऊं, और जो मेरे दोहरे रहे निकम्मी वो भी नहीं। काम में अपना अपनी ड्यूटी पे हर आदमी खड़ा है, पर अपनी अपनी पे खड़ा है। अगर कोई बीमार होगा तो दूसरे की पे नहीं खड़ा। सबकी अपनी अपनी ड्यूटी है, अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। कुल मिला के आप रोबोट कह सकते हो, और कुल मिला के आप कह सकते हो कि हर किसी को अपने अपने काम से मतलब है, दूसरे से मतलब है कौन, कोई मरेगा चाहे कोई जीवे। तो भैया कहानी हमारी कुछ ऐसी थी। बाकी किसी को इंटरेस्टिंग लगी तो भला, ना लगी तो भला, क्योंकि जितने पापड़ हमने बेले उतने शायद अगर इंसान झेल ले तो उस टाइम पे तो लगा यार सही में बहुत बुरी जिंदगी। पर जब उस चीज को कुछ साल गुजर जावे ना तो उसके बाद ऐसा लगे हाँ ठीक था, जो भी था, हाँ संघर्ष करा था, वो वाली चीजें हो जावे। तो अब वो वाली चीजें हमारी जिंदगी में है। अब तो हमें लगे कि हाँ हमने संघर्ष करा था, क्योंकि अभी झूठ नहीं बोलने की भाई, अब वो वाला संघर्ष नहीं है मेरी जिंदगी में जो था। पिछले 1 साल से मैं बिल्कुल अलग सी रह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोलने की। मैं खाम की चक्की में पिस रही हूँ, अब मैं किसी की चक्की में नहीं पिस रही। अपनी मर्जी से उठूँ, अपनी मर्जी से सोऊं, अपनी मर्जी का काम करूँ। हाँ मेरा काम है, मुझे पता है किस टाइम करना, अब मैं वो करती हूँ। जब काम के साथ गाड़ी भी मिल जाती, मुझे सारा काम हो जाता, तो उसमें मजेदारी थी नहीं। काम भी करना, टेंशन भी लेनी, दिमाग भी खराब करना, और खाम की सुननी भी।
तो ये सारी चीजें अब खत्म होगी मेरी जिंदगी से, कुल मिला के आप कह सकते हो कि अभी शांति है। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ। राम राम भाई सभी को। और जिस किसी को मेरी जो भी गलती नजर आई हो, भाई हम्बल रिक्वेस्ट है, कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलना। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा है, हर इंसान समझता है कि हर कहानी का हीरो तू है, विलन सामने वाला है। तो मैं ये वाली चीज अपनी क्लियर करना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे में खामियां हैं कितनी, और मैंने जो मेरी स्टोरी थी, जो मेरा रोल रहा है, वो मैंने आप लोगों को सबको बता दिया है। मेरे किरदार में एक चीज बहुत बढ़िया रही है कि अगर मुझे किसी ने कुछ कहा है गलत, सही नहीं गलत, तो उसको बेबाक मैं वहीं पे करके जाती हूँ। मैंने कभी सहन नहीं करा। ऐसा नहीं कि किसी ने मुझे उल्टा सुद्धा कह दिया जी मैं तो चुप रोती हुई घर को आ गई, वो वाली तो मैं कभी थी ही नहीं, ना हूं। मुझे अगर किसी ने कुछ गलत कहा तो मैं ना उसको पलट के लड़ के ना कही हो तो आराम से कह दी होगी, पर उस बात का जवाब जरूर दिया होगा। तो यो मेरे अंदर कमी है जो मैं खुद भी एक्सेप्ट करती हूँ। तो आप सब अपने अपने कमेंट सेक्शन में राय देना ना भूलना, किसको मेरी गलती ज्यादा लगी, या किसी को ऐसा लग रहा है कि हाँ रूबी तेरे में बहुत सारी कमी रही होगी, या तू कामचोर रही होगी। कुछ लोग कहेंगे तूने किसी को बना के नहीं खिलाया। कोई लड़की प्लानिंग प्लॉटिंग करके अपने घर से फेरों पे नहीं बैठती जब तक शादी वाले के न्यारे कर दूंगी। और मैं तो वैसे भी ऐसे संघर्ष करके आई थी कि तो मुझे यहाँ काम करने में कोई दिक्कत नहीं थी। जिस लड़की ने जंगल का, घर का, सब जगह का काम कर रखा हो उसे कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसी नहीं थी कि मुझे बनाना खाना नहीं आवे था, मेरे पे सब काम आवे थे। पर ये सब चीजें समय समय की हुए करे। साझा कद तक निभाए, जब तक हम दौरानी जिठानी कर रहे हैं ठीक है चलो चल रहा है। उसके बाद हमारे बच्चे हो गए, फिर बच्चों में अंतर आता चला जा, फिर और बड़े हो गए, फिर और अंतर आता चला जा, फिर सबको अपनी अपनी लग जा। तो अभी हम जो है सारे के सारों में, मेरे ही बच्चे छोटे हैं, सबके बच्चे जवान हो रहे हैं। तो जितने दिन शायद हमारे घर में चल गया उतने दिन किसी के घर में चलता भी नहीं। सच्चाई तो यो है भाई। 9 साल मेरी शादी को हो गए, सबसे बड़े वाली की शादी को कम से कम हो गए होंगे 28-30 साल, उससे छोटी की शादी को भी 20-22 साल हो गए, उससे छोटी की शादी को भी 17-18 साल हो गए। तो हमारी शादियों को इतने साल हो गए, और इतने साल से सिर्फ पिछली जनवरी से मेरा खाना ऐसे बन रहा है कि मैं अपने दम पे कर रही खा रही हूँ, बाकी सब कुछ एक जगह ही चल रहा था। तो इतने साल सबका एक जगह चलना कोई छोटी बात भी नहीं है। और जब घर में रहे तो सब अलग अलग भी हो, मैं कोई इसमें बड़ी बात भी नहीं है। तो अब किसको कौन सी बात कैसी लगी वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। वैसे जितने दिन हमने साझा चला लिया इतने दिन चलाता नहीं कोई, और उसके बाद भी अगर हम अच्छे नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि जितने टाइम हमने चला लिया, आजकल नहीं चला रहा कोई इतने दिन। आजकल कौन रह लेगी इतने दिन भाई। जो नौकरियों पे थी उनको तो हम कह नहीं सकते उन्होंने साझा चलाया, उनका क्या साझा चलाना था। नौकरियों पे थी, साल भर आदमी उनके नौकरी पे थे, साल भर में आई, 1 महीने को 1 महीना रह के चलेगी। राजी खुशी बताओ कौन सा साझा चलाना था। 1 महीना तो आदमी वैसे भी काट ले कष्ट में भी कहीं, ठीक। पर हम 2 तो परमानेंट यही है 9 साल से। तो भतेरे दिन भैया जितना निभी उतना निभाई। अब अपना काम ऐसा होगा तमसी वालों की दुआ से। अब भैया यूट्यूब पे भी चैनल करना पड़े, चैनल पे वीडियो घेरनी पड़े, फेसबुक पे भी घेरनी पड़े, और भाई उस पे भी इंस्टाग्राम पे भी करना पड़े, वो कंटेंट लिखना भी पड़े, क्रिएट भी करना पड़े। बहुत सारी बहनें क्या सोचे हैं कि सच में यो जो हम चूल्हे पे शॉर्ट वीडियो डाल रहे हैं तो उन्हें बहुत सारे लोग सोचे ये सच की घटना होगी, तो वो दरअसल हमारा कंटेंट होगा जो हमें लिखना भी पड़े और वो हमें करना भी पड़े। तो बहुत सारी चीजें अभी मैनेज करनी पड़े। जो जिस फील्ड में रहे उस फील्ड का उसे ही पता रहे कि कितना सारा काम और कितनी सारी जिम्मेदारी रह में है। और मैं सच बताऊं तो एक का काम को, अब तो घर के काम को तो ये मान के चलो कि बस ना कि बराबर सही चलता रहे। वह क्यों, घर का काम भी करना और फिर वीडियो का भी करना। बीच में काम छोड़ के मैं बैठी हूँ, पहले इसे वीडियो को करूंगी, उसके बाद मैं घर का काम संभालूंगी, उसके बाद मैं खाना बनाऊंगी। पर जब सब एक साथ थे, जब ऐसा नहीं हो सका था, जब तो भैया पहले काम तेरा वीडियो बनती बन, ना बनती मत बन, किसी को कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि कमा के तो किसी को देने वाली है नहीं। तो इसीलिए पहले खाना बना, सारा काम खत्म कर, और उसके बाद तुझे टाइम मिले तो बना लिए वीडियो, ना तो टाल कर दिए। तो इकलौता ये रीजन था, और ये डिसीजन मेरे हस्बैंड जी का था कि अब बहुत हो गया, बहुत परेशान हो ली तू, बहुत थक गई तू, कि सारे दिन काम भी करा है, साथ में वीडियो भी शूट एडिटिंग का भी है, और उनको भाई पोस्ट करने का भी। एक एक वीडियो पोस्ट करने में मैं बताऊं, अभी 5G नेटवर्क आ गया, अभी हो रही, पहले हमें एक एक वीडियो पोस्ट करने के लिए कई कई घंटे लगे थे। और देखिए बेचारे मेरे भोले पति की हिम्मत देखो, पोस्ट करने बिल्कुल टावर के नीचे जाके खड़े हुए थे जहाँ टावर रहा था, ले मैं तेरी वीडियो पोस्ट करके ला रहा हूँ। सही में मतलब कहना ना औरतें कि पति जब पैसे देवे जब भी अच्छा लगे। भाई पता नहीं किसी को अच्छा लगता होगा जब पति तनख्वाह ला के हाथ पे देवे जब अच्छा। मेरे ने तनख्वाह तो कभी दी नहीं,
पर दिखे साथ इतना दिया कि कौन जा रहा ले तेरी वीडियो पोस्ट करने में 4 किलोमीटर चला जाऊंगा, या तू पार्लर का काम कर रही तो मैं गाजियाबाद से तुझे सामान ला के दूंगा, दोपहर में सवेरे सांझ हिल्ला करूंगा, दोपहरी में तेरे लिए सामान लेने वहां चढ़ूंगा जाके गाजियाबाद। या कौन पति इतना कर रहा कि तेरा चैनल मोनेटाइज ना हुआ, दुनिया भर से पूछता फिर रहा भाई कैसा होवेगा, क्यों होवेगा, कब होवेगा। या वीडियो शूट करने के लिए अभी तो चक्कर गिर के आ रहे, हमारा हार्डवेयर का काम है, पहले खेत को जाना, पहले दूध लिकड़वाना से मेरी, फिर वो सप्लाई कर खाना, फिर खेत को जाना, न्यार लिवा के लाना, फिर दिन में काम आ गया दुकान पे तो दुकान पे 4-4 5-5 ट्रॉली भी घेरनी पड़ जाए, 100 कट्टे भी भरने पड़ जाते सीमेंट के, उन्हें भी भरना घेर करना। और फिर दिखे भले आदमी रोटी खाने के टाइम पे न्यू कह देता है रोटी बाद में खाऊंगा, तो एक काम कर जल्दी से वीडियो शूट करवा, फिर मुझे जाना, फिर मेरी वीडियो शूट करनी और फिर दोबारा से भाग जाना। फिर बीच में अगर 1-2 मिनट का टाइम मिलेगा ना पानी वानी पीने का भी, जल्दी कर, जल्दी तेरी वीडियो शूट करता जाऊंगा मैं, अभी टाइम है मैं, इधर चल जल्दी कर ले। तो भैया ठाली अपनी जिंदगी में कोई ना है, सच बताऊं तो जितना इन्होंने करा ना इतना तो मैंने भी नहीं करा होगा और ना किसी पे होने का इनके जितना। और जो लोग कहते हैं ना कि पति ने क्या करा, मैनू कहूँ जितना इन्होंने करा ना इतना नहीं होने का किसी पे। इन्हें सप्लाई भी करनी दूध की, हमारे न्यार भी जब कटा था, जब ये रेत मारना यार कुट्टी काट दें, ठीक है, न्यार काटना, खेत में से लाना, फिर कटवाना, फिर ढोरन के गिरवाना, इतनी सारी भैंसों का दूध भी लिकड़वाना, और फिर हार्डवेयर की दुकान है उस पर भी काम करना, खेतन में पानी भी चलाना, और साथ साथ बहू की वीडियो भी बनानी, और उसके साथ साथ लोगों के टोंट भी सुनने। तो बहुत संघर्ष था जीवन में। और मेरा क्या था, मैं तो वीडियो बना के घर में रहेगी, और जो वो बाहर जब ये बाहर जावे थे सप्लाई पे या बाहर जावे थे गाँव में कुली कड़ के, फिर वे लोगों के जो टोंट रहते उल्टी सुद्दी बात रहती वे भी सभी ने सुननी पड़ी थी। तेरी बहू न्यू कर रही, आज तो तेरी बहू ने ऐसी वीडियो गिरी, आज तो तेरी बहू ने वैसी वीडियो गिरी, वे बड़े टोंट भी गरीब सुन का था। और फिर भी कभी मेरे से न्यू नहीं कही एक तू कर क्या रही है। तो मुझे न्यू बता दो भाई, मैं पैसे को वैल्यू दूं या पति को वैल्यू दूं, या मैं उन चीजों को बैठ बैठ करूं। नहीं भाई, मेरे पति ने तो जितना कमाया मेरी सास को दिया, मुझे तो कभी करवा चौथ पे एक सूट भी नहीं बनाया। अब मैं उन चीजों को रोऊं या उस चीज की तारीफ करूं कि मेरे पति ने हमेशा मेरा साथ दिया। भले ही उसके पास पैसे नहीं थे, भले ही उसने मुझे कभी कोई रुपया नहीं दिया, पर उसने साथ तो हमेशा दिया, वो खड़ा तो हमेशा था। और मैं तो भाई मालिक से दुआ करती हूँ कि मुझे पैसों की सच में पति से उम्मीद नहीं है, ना जरूरत है, कि ना मैं कहती कि तुम मुझे कमा कमा के सारी मेरे हाथ पे धर दो। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि जैसे मेरा साथ इतने सालों से देते आ रहे, हमेशा मेरा साथ ही देते रहना। मुझे पैसों की नहीं, सिर्फ साथ की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है। और जो सपोर्ट इन्होंने मेरा करा है, तो मैं उन बहनों से भी कहना चाहूंगी कि पति से पैसों की उम्मीद मत करे करो, पति से उम्मीद करे करो साथ की, प्यार की, सम्मान की। क्योंकि ये अगर पति आपको दे रहा है ना, तो पैसों की कोई वैल्यू भी नहीं होती। पैसे आप खुद भी कमा सकती हो भाई, पैसे तो हम खुद भी कमा सकते हैं, हाथ पांव हमारे पीछे को थोड़ा ही ना है। अब सपोज ये मुझे चलो दे देते 1000, 500, 2000 रुपये ये मुझे दे देते, तो क्या सच में मैं कमाना सीखती? तो क्या सच में मैं पार्लर खोल के बैठती? तो क्या सच में मैं लोगों के सूट सीखती? तो क्या सच में मैं आज यहाँ काम कर रही होती और पैसे कमा रही होती? अगर पति मुझे पैसे देता रहता चुरा के, किसी का पेट काट के, कहीं से करके, तो मैं सच में करना खाना नहीं सीखती। मुझे जो करना खाना सिखाया है ना, वो सही मायनों में वक्त ने और पति ने ही सिखाया। क्योंकि जब मुझे दिख गया ना कि भाई कहीं से पैसे नहीं मायके में, तो ये होता चलो जमीन में से पैसे खेती में से कमाएंगे, ईख गेरेंगे और मम्मी के आ जाएंगे अकाउंट में, मेरे हाथ में आ जाएंगे। यहाँ तो कुछ साधन नहीं दिखाई दे रहा था भाई, करूंगी कैसे, कहाँ से करूंगी, क्यों करूंगी? पार्लर का काम शुरू करा, अगले ने इतना साथ दिया तो शुरू कर, सामान मैं ला के दूंगा जहां से भी आएगा। मतलब बहुत सी बार तो ऐसा हुआ था कि बस एक लेसिस खत्म होगी, या जी बस फाउंडेशन खत्म हो रहा, बाकी सारा सामान है यहाँ मिलने का नहीं, फलानी जगह मिलेगा, तो एक सामान लेने भी अगला इतनी दूर चला जाता। तो बहुत सारी चीजें हुई थी। और आज के लिए माफी चाहूंगी, बहुत लंबा व्लॉग बढ़ चुका है, और मैं सॉरी भी चाहूंगी कि शायद आप लोगों का इसमें टाइम भी वेस्ट हुआ होगा। पर वही वाली बात है भाई, संघर्ष भी ज्यादा था और कहानी भी बहुत लंबी है। तो मैं किसी के बारे में इतना बुरा भला तो नहीं कहना चाहती कि भाई फलाने ने मेरे साथ बहुत बुरा कर दिया, ढिमकाने ने बहुत बुरा कर दिया। ये घर घर में, हर किसी के घर में हर चीज चलती रहे, तो ये सब तो चलती रहे। इन पर आप लोग भी ध्यान मत दिया करो, मैं भी ध्यान नहीं देती हूँ। बस इतना कहना चाहूंगी कि ना किसी को पसंद है, ना कोई मेरी वीडियो में आएगा, और अगर गलती से मेरी वीडियो में कोई आएगा तो कलेश हो जाना। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। तो आप सभी को आज के उसमें जो भी मेरी गलती लगी हो, कोई शर्माना नहीं, कोई नहीं सोचना खाम दीदी की बात पे हमें पोचा मारना, कोई ये नहीं सोचना कि हम मीठी बात करेंगे दीदी को तभी अच्छे लगेंगे। तो मैं तो कहती हूँ खुल के कमेंट करना, जिसको जो लगाओ, बिल्कुल साफ सुथरे शब्दों में लिखना। मैं किसी की बात का कोई बुरा नहीं मानूंगी, बल्कि मैं आज देखना चाहती हूँ कि सच में मेरे में ज्यादा कमियां हैं या मैं सच में बहुत बुरी हूँ। क्योंकि मुझे जो अब तक अवार्ड मिला है वो मिला है सबसे बदतमीज, सबसे कम चोटी और बेकारी कह सकते हो अब क्रेडिट से।
तो वो वाला ताज मुझे आज तक नहीं मिला, वो वाला आज तक सराहना नहीं मिली। भाई बहुत अच्छी बहू है हमारी, बहुत काम करा इसने, बहुत संघर्ष करा इसने। कुल मिला के मेरा काम, मेरा संघर्ष, मेरा जो भी है दिखता ही नहीं किसी को। तो आप लोग कमेंट करके बताना। खैर यार समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूँ क्या नहीं कह रही, जो भी है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आज सिर्फ मेरी कमियां गिनवाना। और देखिए कसम है तो मैं एक भी ऐसा कमेंट मत ना कर दियो खामो खाम लिपा पोती वाला। अब भाई हम तो तेरी खामो खाम की तारीफ करेंगे। भाई जिसको जो लगा हो इस वीडियो को देख के सिर्फ वैसा ही कमेंट करना, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी कहानी में मैं हीरो बन के दिखाऊं। अपनी कहानी में हर कोई चाहता है मैं हीरो हूँ, सामने वाला विलन है, पर मैं किसी को विलन बना के खुद हीरो नहीं बनना चाहती। मैं चाहती हूँ जो सही है सिर्फ वही लिखना, जो ठीक लगे वही लिखना। तो चापलूसी वाला कोई कमेंट मत करना, बिल्कुल वही वाले कमेंट करना जो बिल्कुल जेन्युइन कमेंट है कि तू तो ऐसी अच्छा तेरी नू नहीं बनी, तो वो सारी चीजें लिख देना प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट है। मुझे पता चल जाएगा कि मेरे अंदर कितनी खामियां हैं या क्या क्या खामियां हैं, और अगर खामियां नहीं है तो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ, राम राम भी, सभी को मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।